हमारे साथ एयरपोर्ट से सौरभ भी जुड़ गए हैं। सौरभ के पास भी चलेंगे और एयरपोर्ट पर क्या कुछ हलचल है वो देखेंगे। हम अमित से हम जानकारी ले रहे थे, गांधी मैदान के बाहर तैयारियों को पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त कर लिया गया है। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, तो सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एयरपोर्ट से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किन बड़े मेहमानों का अब तक आगमन हो चुका है? सौरभ जी, चलिए, तो सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एयरपोर्ट से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किन बड़े मेहमानों का अब तक आगमन हो चुका है? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद लोगों को इंतजार था कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ कब लेंगे। तो आज वो दिन, ऐतिहासिक दिन ये माना जा रहा है। बिहार के कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। आपको बता दें कि जिन मेहमानों का आगमन अभी तक हो चुका है उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ देर पहले ही पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। और बता दें कि बीती रात ही केंद्रीय मंत्री, कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का आगमन पटना हो चुका था। और उनके स्वागत में तमाम जो बड़े नेता थे वो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फिलहाल अभी धीरे धीरे जो भी नेता हैं, जो भी बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इन्विटेशन दिया गया है, उनका भी आगमन अब से कुछ देर के बाद यहाँ होना है। और धीरे धीरे तमाम मेहमान पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और गांधी मैदान के लिए वो सीधा रवाना हो रहे हैं। तो बता दें कि सबसे पहले जिन मेहमानों की यदि कुछ चर्चा की जाए तो सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर देखा जा रहा है कि यह पहली बार होगा कि गांधी मैदान में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। तो ये भी एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम दर्ज होने जा रहा है। 10वीं बार जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले रहे हैं गांधी मैदान में, आज जब शपथ ग्रहण समारोह है तो कई गणमान्य लोग वहां मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो यहां मौजूद रहेंगे। और धीरे धीरे तमाम मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है। पटना एयरपोर्ट से सीधे वो बाकायदा सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर एक एक चौक चौराहों पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है। अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। गांधी मैदान की तस्वीर जब आप देख रहे होंगे तो समझिए कि दो बड़े मंच बनाए गए हैं। उन दो बड़े मंच से आप समझ गए होंगे कि कितने मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ देर के बाद ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा तो वो सीधा पटना एयरपोर्ट से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है तो यहाँ से हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान के लिए गांधी मैदान में लैंड करेंगे। और जो तमाम केंद्रीय मंत्री या तो फिर जो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वो बाकायदा पटना एयरपोर्ट से बाय रोड गांधी मैदान तक जाएंगे। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए गए हैं। और आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, बिहार की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। और खास तौर पर एनडीए को जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिला है नवीन, तो आप समझ सकते हैं कि भारी तादाद में लोग भी गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं। वहां भी लाखों लोगों की बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं। बाकायदा तमाम प्रकार की तैयारियां बीते 4-5 दिनों से किए जा रहे हैं। और पटना एयरपोर्ट से जब हम अपने दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं कि किन किन मेहमानों का आगमन होना है तो उनमें ज्यादातर केंद्रीय मंत्री हैं और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित है, या तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर लें, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ शरीक होने जा रहे हैं। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के भी आने की ये एक कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं, जो नाम सामने निकल के आ रहा है। तो अब से कुछ देर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और नीतीश कुमार जब अपने आवास से एक अन्य मार्ग से गांधी मैदान के लिए रवाना होंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और 10वीं बार नीतीश कुमार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। और तमाम मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते शाम ही कद्दावर नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का आगमन पटना हो चुका है। जी चलिए, तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में मौजूद रहेगा। सौरभ, एक छोटी सी अपडेट और दीजिए कि 11 राज्यों के सीएम पहुंचने वाले हैं। 3-4
राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, उसकी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखा दी हैं। और किन किन मुख्यमंत्रियों का आगमन बाकी है सौरभ? सीएम पहुंचने वाले हैं, 3-4 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, उसकी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखा दी हैं। और किन किन मुख्यमंत्रियों का आगमन बाकी है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए 3-4 राज्य के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से पहुंचे और अब से कुछ देर के बाद धीरे धीरे तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनका शेड्यूल तैयार है। बाकायदा उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो जिन गाड़ियों को एस्कॉर्ट करना है तमाम गाड़ियां तैयार है, ताकि पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कर लें, केंद्रीय मंत्री की बात कर लें, उन्हें यहाँ से सीधे गांधी मैदान तक ले जाया जाएगा। समय लगभग अभी 10 बज रहे हैं, यानी कि 11:30 बजे का समय दिया गया है। तो अभी लगभग 1.5 घंटे का समय बचा हुआ है, ताकि तमाम जो मेहमान हैं वो गांधी मैदान तक पहुंच जाएं। उसके बाद वो जो संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से शपथ दिलवाने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद भव्य तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह को जब आयोजित किया जा रहा है, तब लोगों को भी इंतजार है कि तमाम मेहमान गांधी मैदान पहुंचे। और 2 बड़े मंच जो बनाए गए हैं उनमें आपको एक से बढ़कर एक चेहरे दिखाई नजर पड़ेंगे। दूसरी ओर जब आप मैदान की ओर देखिएगा तो लोगों के लिए बैठने के इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि बताएं तो पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ट्रैफिक को अलर्ट रखा गया है, ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए हैं, खास तौर पर जो पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान का जो रूट है। और मुख्यमंत्री चाहे या केंद्रीय मंत्री हो, उनके आगमन का सिलसिला जारी है। हम अपने दर्शकों को उनकी प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं जब वो बिहार की धरती पर पहुंचे हैं। तो जी चलिए, तो बेहद खास मौका और वीआईपी मेहमानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर भी पटना के गांधी मैदान में लैंड करेगा और फिर आधिकारिक रूप से जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। और सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पटना के गांधी मैदान से फिर से इतिहास बनाते हुए नजर आएंगे। एयरपोर्ट से और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे सौरभ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां वहां से हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।